कि बीफ नहीं मिल रहा है भाई, बीफ नहीं मिल रहा है इसलिए इन्हें मटन और मुर्गा और ये सब करके उनके प्रोटीन की रिक्वायरमेंट। अबे साले, तुम्हें साले खाना नहीं मिल रहा है पाकिस्तान में, सैलरी नहीं मिल रही है तुम लोगों को, और तुम जो है मतलब ये क्लेम कर रहे हो कि तुम्हें बिरयानी और बीफ और फलाना डिमका, मतलब प्रोटीन की तुम्हारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही थी। सऊदी जो है जहाँ ये भीख मांगा करते थे, मतलब इनके राष्ट्राध्यक्ष मांगते थे, तो पाकिस्तानियों को भी लगा कि यार मालिक को जब दे सकता है तो हमको भी दे देगा। अब सऊदी भिखारियों को भगा रहा है, बोल रहा है कि 90% भिखारी और अधिकतर जेब कतरे सबसे अधिक पाकिस्तानी हैं। बाहर जा रहा था कहीं पे और बाइक पे चढ़े हुए लोग आए और उसको जो है गोली मार दी। इसको भी जिस तरह से मारा गया और जिस तरह से इसके भी सस्पेक्ट नहीं मिले, आया माथे में 2 गोली मारी और फिर वो निकल ली। भारत के जितने भी मतलब कुछ बड़े बड़े शत्रु जो थे या आतंकी जो इनके लिस्ट पे थे, उन्हें अज्ञात लोग जो है ना कहीं निपटा दे रहे हैं। इसको देख करके आईएसआई इस कारण भी टेंशन में और पैनिक मोड में है कि हाल ही में 2 और लश्कर आतंकी जो आईएसआई के एसेट्स थे, एक रावलकोट में अबू कासिम कश्मीरी था और एक खुर्रम शहजाद नजीमाबाद में वो जो है मारा गया। आईएसआई ने अपने दर्जन भर इस तरह के एसेट्स को सेफ हाउस में भेज दिया है कि आप जो भी गतिविधि कर रहे थे वो ना करें। हाफिज का तो ये बेटा पैदा कर दिया भारत वालों में। अब भारत वाले तो हाफिज के बदले बेटा तो पैदा करेंगे नहीं, मतलब ठीक है हमारे एजेंट्स होते हैं पाकिस्तान में भी हैं, लेकिन हाफिज सईद की पत्नी में उन्हें इंटरेस्ट होगा, मुझे मतलब थोड़ा सा संदेह है। लेकिन ये भी है कि कई बार पाकिस्तानियों को ही या हाफिज सईद को भी पता नहीं होता ना कि उनके कितने लौंडे हो गए हैं, कहाँ कहाँ हो जाते हैं, तो क्या पता सच भी हो और हाफिज सईद को शायद पता ना हो। एरो ब्रिज पे ये लोग चले तो पूरा ऐसे ऐसे करके देख रहा है, कहाँ आके ऐसा भी होता है। अब चाय पीने का भी मुझे लगता है कि जो ही कहा कि फ्री है वहाँ पे सब मिल के टूट पड़े कि अरे यार, फिर बाद में उनको बताया होगा कि भाई सबके रूम में जो रखा वो सब फ्री है। इन लोगों ने जो ये चाय वाली फोटो डाली है, ये प्रॉपर रेफरेंस बालाकोट वाला है, जो हमारे विंग कमांडर अभिनंदन थे उनका ये रेफरेंस है। वहाँ पे हाउ इज़ द टी वाला जो है वो वाला। ये साले भिख मंगे फिर से आ गए हैं काफिरों के रुपये से पेट पालने के लिए। इनको क्यों पैनल में रखती है बीसीसीआई, ये मेरी समझ में बिल्कुल भी नहीं आता। आरंभ करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप मोदी जी का यह संदेश सुने और अक्षरशः पालन भी करें। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कॉमेडी मुल्क पाकिस्तान के बारे में, जहां से लगातार आईएसआई के एसेट्स जो है वो मारे जा रहे हैं, उनकी खबरें आ रही है। हाल ही में आपने यह भी सुना होगा कि हाफिज सईद का लौंडा जो है मारा गया। पहले उसके एब्डक्शन की खबरें आई कि उसको कहीं से उठा लिया 2 लोगों ने, उसके बाद फिर आया कि असैसिनेट कर दिया गया। उसके बाद खबर आई कि उसको कहीं पे जो है बहुत ही गुप्त तरीके से उसको दफना दिया गया, हाफिज सईद था भी नहीं। तो ये सारा आया और उसके बाद पूरा डिटेल आया कि कोई कमालुद्दीन इब्राहिम सईद था। हालांकि हमने जब चेक किया तो इस तरह कोई समाचार तो है नहीं, मतलब पाकिस्तानी मीडिया में नहीं है। कुछ लोग डिनाई भी कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि भाई हाफिज का तो ये बेटा पैदा कर दिया भारत वालों में। अब भारत वाले तो हाफिज के बदले बेटा तो पैदा करेंगे नहीं, मतलब ठीक है हमारे एजेंट्स होते हैं पाकिस्तान में भी हैं, लेकिन हाफिज सईद की पत्नी में उन्हें इंटरेस्ट होगा, मुझे मतलब थोड़ा सा संदेह है। लेकिन ये भी है कि कई बार पाकिस्तानियों को ही या हाफिज सईद को भी पता नहीं होता ना कि उनके कितने लौंडे हो गए हैं, कहाँ कहाँ हो जाते हैं, तो क्या पता सच भी हो और हाफिज सईद को शायद पता ना हो। और कहा भी जाता है कि दोस्त से अधिक जो है आपको अपने शत्रुओं की जो है वो उसका समाचार रखना चाहिए। तो संभव है कि भारत को यह पता हो कि वो हाफिज सईद का ही लौंडा है, लेकिन पाकिस्तानियों को नहीं पता हो कि वो हाफिज सईद का लौंडा है। इससे आगे हम आज और भी चर्चा करेंगे कि पाकिस्तान में जो है पिछले कुछ दिनों से लगातार आईएसआई से जुड़े हुए जो ये मौलाना और ये जो कट्टरपंथी मदरसे और इस तरह की चीज़ें चलाते हैं, जहाँ पे ट्रेन किया जाता है और फिर वो इंडिया में पुश किए जाते हैं लॉन्च पैड के माध्यम से, टेररिस्ट जो हमारे कश्मीर या अन्य
जगहों से आते हैं। तो उसी में क्या हुआ है कि एक मौलाना ज़ियाउर रहमान नाम का आदमी था और उसको हाल ही में वो बाहर जा रहा था कहीं पे और बाइक पे चढ़े हुए लोग आए और उसको जो है गोली मार दी। अब इसके बाद क्या हुआ, पहले तो आरंभ में बोला गया कि नहीं ये गैंग वार है, फलाना ढिमका है, लेकिन आईएसआई जो है इस चक्कर में पड़ी हुई है कि इसी तरह से खालिस्तान कमांडो फोर्स के परमजीत पंजवार को मारा गया था। मॉर्निंग वॉक पे निकला था लाहौर में और ये जो आदमी है ये मोस्ट वांटेड टेररिस्ट था इंडिया की लिस्ट में। 1990 के समय में ये पाकिस्तान चला गया था और वहाँ पे खालिस्तान और ये सब के लिए वो काम कर रहा था। इस व्यक्ति पे आर्मी चीफ अरुण वैद्य थी, जो ब्लू स्टार के समय में आर्मी चीफ थे, उनकी हत्या का आरोप है। उसके बाद ये अन्य कई आतंकी गतिविधियों में शामिल था। इसको भी जिस तरह से मारा गया और जिस तरह से इसके भी सस्पेक्ट नहीं मिले, आया माथे में 2 गोली मारी और फिर वो निकल ली, इस तरह से हुआ था। इसको देख करके आईएसआई इस कारण भी टेंशन में और पैनिक मोड में है कि हाल ही में 2 और लश्कर आतंकी जो आईएसआई के एसेट्स थे, एक रावलकोट में अबू कासिम कश्मीरी था और एक खुर्रम शहजाद नजीमाबाद में वो जो है मारा गया। हाल ही में इन दोनों की भी हत्या हुई थी और इस कारण से अभी जो सूत्रों से समाचार प्राप्त हो रहे हैं वो यह है कि उसने आईएसआई ने अपने दर्जन भर इस तरह के एसेट्स को सेफ हाउस में भेज दिया है कि आप जो भी गतिविधि कर रहे थे वो ना करें। इन लोग का वही काम था कि एक फ्रंट चलाते थे कि ये जामिया, कोई मदरसा और इंतजामिया इस टाइप का कुछ है, लेकिन ये जैश से या फिर लश्कर ए तैयबा इन सब आतंकी जो मिलिटेंट ग्रुप्स होते हैं उससे जुड़े हुए थे। अब ये ज़ियाउर रहमान जो था ये मदरसा चलाया करता था, इसको 11 गोलियां मारी गई। पाकिस्तान पुलिस ने पहले कहा कि ये एक टेररिस्ट अटैक है, उसके बाद फिर कहा कि नहीं गैंगवार है, और अब कह रहे हैं कि ये टारगेट किलिंग है और इसमें सिमिलैरिटी है, जो मतलब पीछे की और भी इस तरह की हत्याएं हुई हैं। आईएसआई के चिंता का एक कारण यह भी है कि उसके ऐसे कई मौलवी लगातार इस वर्ष ही मारे जा चुके हैं। हाल ही में खालिद रजा को मारा गया जो रहमान के ही उसी इलाके से आता है। 1 मार्च को जैश का एक आतंकी था मिस्त्री जहूर इब्राहिम करके, उसको मारा गया। ये था IC-814 के हाईजैक में शामिल जो इंडियन प्लेन था और इसके माथे में 2 गोली मारी गई थी। अब किसने मारा ये तो हम और आप जानते हैं, खाली ये पाकिस्तान को पता है। हालांकि उनको भी कोई सस्पेक्ट नहीं मिल रहा है तो ट्रूडो की तरह भारत पे ब्लेम कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि भारत पे अगर ब्लेम किया भी जाए इन चीज़ों का तो उस पर तो डिप्लोमेटिकली तो भारत डिनाई ही करेगा, लेकिन कौन करवा रहा है ये सबको मालूम है। नहीं तो कोई खालिस्तान कमांडो फोर्स चला रहा हो उसको पाकिस्तान क्यों मारेगा। पाकिस्तान का तो आईएसआई का पूरा ये मतलब खालिस्तान मूवमेंट जो 80s 90s में इस तरह से प्रॉस्पर कर रहा था, तो इनका तो बहुत बड़ा हाथ था। ब्लीडिंग थ्रू 1000 कट्स की और ये सब की ये बात करते थे। तो फिर वो जो राह की साजिश ये लोग बोलते हैं तो हो सकता है कि सही में राह की, और सब कुछ देखिए कितने शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। कुछ नहीं, कहीं कोई खबर नहीं, 2 गोली मार दिया बात ख़त्म, उधर 2 गोली मार दिया बात ख़त्म। और एक तरह से मुझे लगता है कि ठीक भी है। आप एक तो पुश करते रहते हैं इंडिया को इन सब चीज़ों में। आप देखेंगे कि खालिस्तानी मारे जा रहे हैं तो रो भी रहे हैं। इनका वो अगमित जगमित जो भी था उधर वो रो रहा था ना कि भाई भारत जो है घुस के मार दिया, मोदी को ये कर देंगे, वो उखाड़ देंगे। और दूसरी तरफ बोलते हैं कि नहीं हम तो जर्नैल को मार देते हैं, कर्नेल को मार देते हैं और हम ये उखाड़ देते हैं वो उखाड़। तो पहले तय कर लो कि तुम्हारी फटी पड़ी है या तुम एक्चुअल में किसी की फाड़ने की स्थिति में हो। अभी तो जो लग रहा है इन लोग को देख के तो फटी पड़ी ही दिखता है। अब एक बात जो पिछले सप्ताह निकल के आई कि ये निज्जर की जो किलिंग हुई है उसमें भी आईएसआई का हाथ बताया जा रहा है। अब आप पूछेंगे इसमें आईएसआई का क्या एंगल हो सकता है, चाहे ड्रग ट्रैफिकिंग हो या फिर इमिग्रेशन का कि किसको वहाँ तक पहुँचाना है, घुसवाना है, ये सब पूरा एक वहाँ पे चलता है कनाडा में।
तो उनका ये एक सेफ हेवन है कनाडा। और हाल ही में ट्रूडो के जो भारत को लेके उसने जो बयान दिया उसके बाद तो बहुत कांड हुए। बांग्लादेश के भी फॉरेन मिनिस्टर ने कल ही बयान दिया है कि हत्यारों के लिए सबसे अच्छा जगह है वो, कि वहाँ पे जाओ और वहाँ फलो फूलो, बहुत अच्छे से रहो। अब निज्जर किलिंग में आईएसआई का हाथ मैं क्यों बोल रहा हूँ, हाल ही में एक समाचार आया कि राहत राव और तारिक खयानी ये दोनों जो है ये आईएसआई के एसेट्स थे कनाडा में। वहाँ पे ये लोग जो है निज्जर की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी को पचा नहीं पाए और उनको आया कि इसको निपटाओ, ताकि ड्रग्स और इमिग्रेशन वाला जो ये पूरा था और इसमें पन्नू भी शामिल था, तो इसको आईएसआई जो है अपने लोगों के थ्रू कंट्रोल में करना चाह रहे थे। और वहाँ निज्जर जो है वो उधर जो सिख वाले जो ये डायस्पोरा था इंडियन और जो भी एंटी इंडिया बेसिकली, तो उसमें ये काफ़ी लोकप्रिय हो रहा था। तब फिर इसको जो है आईएसआई ने इन दोनों के माध्यम से निपटा दिया। अब ये भी क्लेम करने के पीछे कारण ये है कि निज्जर का जो बेटा है उसने कहा कि कनाडा की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है CSIS वो लगातार निज्जर से मिला करता था और मरने से एक सप्ताह पहले भी मिला है और मरने के 2 दिन बाद भी उसको मिलने जाना था। हालांकि CSI ने बोला था कि तुम गुरुद्वारे और ये सब जिस टाइम पे निकलते उस पर ना निकलो, लेकिन अगर थ्रेट इतना क्रेडिबल था और वो इतने चिंतित थे कि ये निज्जर जो 1997 में संभवतः आया था, गलत नाम से आया था, उसके बाद फिर उसको नागरिकता नहीं मिली, उसके बाद उसने किसी से शादी किया कि नागरिकता मिल जाए, उसके बाद भी नहीं मिली, फिर ये किसी तरह मैनेज करके पता नहीं कैसे कैसे रह रहा था, उसको कनाडाई सिटीजन बोला था इसने, ट्रूडो ने। अब उस निज्जर को जब तुम कनाडाई सिटीजन मानते हो कि नागरिक है और तुम्हें क्रेडिबल थ्रेट की गुंजाइश दिखी, तो फिर आपने सुरक्षा क्यों नहीं दी? तो इनको लगा होगा कि ये मतलब या तो आईएसआई और CSIS जो है वो मिले हुए हैं दोनों, और वो दोनों मिलकर के भारत को ब्लेम करने के लिए इस तरह का काम उन्होंने किया। क्योंकि ये भी हुआ है कि पिछले कुछ महीनों में भारत के जितने भी मतलब कुछ बड़े बड़े शत्रु जो थे या आतंकी जो इनके लिस्ट पे थे, उन्हें अज्ञात लोग जो है ना कहीं निपटा दे रहे हैं। यूके में भी कुछ निपटाए गए हैं, कनाडा में भी कुछ निपटे हैं, पाकिस्तान में भी कुछ मारे गए हैं, USA में भी कुछ मारे गए हैं। तो हमें नहीं पता कि इन लोगों को किसने निपटाया, लेकिन ये लोग तो राह की साजिश जो है वो क्लेम कर ही रहे हैं। अब ISI ने इसलिए भी ये निज्जर का करवाया होगा ताकि भारत पर उसके खालिस्तानी होने के कारण आरोप लगे। अब वो सफल तो रहे, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट के किसी भी हाई रैंकिंग ऑफिशियल ने इस पे कोई प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया नहीं दी। कहीं पे भी उनसे, चाहे हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं S जयशंकर, उनसे भी कई बार हैकल करने की उनको चेष्टा की गई, लेकिन उन्होंने भाव नहीं दिया। और मोदी से तो खैर हमारे रवीश जी भी पूछ रहे हैं कि नहीं ट्रूडो ने बोला है तो क्या विदेश मंत्री को नहीं देना चाहिए? ट्रूडो ने बोला है, ट्रूडो प्रधानमंत्री है, उसने बोला है तो आप कैसे, आपको तो देना चाहिए। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि इस बात पर यकीन करने के ठोस आधार हैं कि भारत सरकार के एजेंटों ने कनाडा की धरती पर कनाडा के नागरिक की हत्या की है। लेकिन यह सवाल पूछ सकते हैं कि इतनी गंभीर बातें कही जा रही हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं, विदेश मंत्री क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं, कनाडा के प्रधानमंत्री आरोप लगा रहे हैं तो भारत के प्रधानमंत्री क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? ट्रूडो के कुछ मित्र यहाँ पे भी हैं, मतलब कम से कम ये तो पता चल गया। हालांकि ट्रूडो के बारे में देखा जाए तो उसने जो है 19 तारीख को क्या बोला, 21 को क्या बोला, उसके बाद 25 को क्या बोला और 29 को क्या बोला, ये इंडिया टुडे की आप क्लिप में देख सकते हैं। Credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. There are credible reasons to believe that agents of the government of India were involved in the killing of a Canadian on Canadian soil. We are there to work constructively with India, and we hope that they engage with us so that we can get to the bottom of this very serious matter.
India is a growing economic power and important geopolitical player. And as we presented with our Indo-Pacific strategy just last year, we're very serious about building closer ties with India. यहाँ पे जो है सबसे पहले तो कनाडा की पार्लियामेंट में उसने जो है वो कचरा जो विष्ठा की, उसके बाद फिर वहाँ पे बोला कि हमारे पास क्रेडिबल एविडेंस हैं। उसके बाद अगले में आता है कि नहीं हमारे पास क्रेडिबल रीजन्स है, मतलब हमारे पास उचित कारण है ऐसा विश्वास करने के लिए कि भारत ने निज्जर को मरवाया होगा। उसके बाद फिर तीसरा बयान है कि नहीं भारत हमारा एक बहुत अच्छा पार्टनर है और हमने उनको दिया है, कुछ सूचनाएं उन्हें दी है और उस पर उनको काम हमें साथ मिल करना चाहिए। उसके बाद फिर अब चौथा जो लेटेस्ट आया है उसमें यह है कि भारत जो है एक उभरती हुई जियोपॉलिटिकल पावर है और उनके साथ जो है हम अपने संबंध जो है अच्छे रखना चाहते हैं। तो ये सारा कुछ चल रहा था। खैर वापस पाकिस्तान पे आते हैं, जो अभी लेफ़्ट राइट सेंटर और 360 डिग्री जो है वो बजाया जा रहा है। हाल ही में बलूचिस्तान में एक अल फारा करके मस्जिद थी, वहाँ पे ब्लास्ट हुआ, 65 लोग उसमें मरे, 150 घायल हुए। टीटीपी ने इसकी जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया। बताइए, आतंकियों के राष्ट्र में एक आतंकवादी संगठन जो बोलता है कि हमने ऐसा नहीं किया है, किसने कराया होगा बलूचिस्तान में ये सब? मुझे नहीं पता, वहाँ तो नमाज वमाज पढ़ रहे थे तब ऐसा हो गया है। एक चीज़ और हुई है कि राष्ट्र के तौर पे इन्हें मतलब भीख नहीं मिल रही है आजकल। ये सऊदी के पास, चीन के पास ये लोग कि 1 बिलियन वो दे दे, 1 बिलियन वो दे दे, तो इस तरह से कर रहे हैं। इसके साथ ही एक और समाचार आया कि सऊदी जो है जहाँ ये भीख मांगा करते थे, मतलब इनके राष्ट्राध्यक्ष मांगते थे, तो पाकिस्तानियों को भी लगा कि यार मालिक को जब दे सकता है तो हमको भी दे देगा। तो ये जो है लगातार उमरा वाला एक मजहबी वीज़ा होता है, वो लेकर के वहाँ जाते थे और वहाँ भीख मांगते थे। इन भिखारियों से वहाँ की जेल भर रही थी। अब सऊदी भिखारियों को भगा रहा है, बोल रहा है कि 90% भिखारी और अधिकतर जेब कतरे सबसे अधिक पाकिस्तानी हैं और अरब के लोग पाकिस्तानियों पे विश्वास नहीं करते। वहीं ये लोग क्लेम करते हैं कि हम इंडिया से आए, लेकिन बाद में उनका चेक करते हैं तो पता चलता है वो पाकिस्तानी है। आगे अब भिखारियों से और जेब कतरों से आगे बढ़ते हुए उनके प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं। नहीं वो इमरान खान नहीं, वो मतलब ठीक है, वो भिखारी वाला कटोरा वाला फ़ोटो उसका आता है। अभी नया केयर टेकर पीएम है वहाँ पे, तो वो भी भीख मांगने के लिए भी यूएन जनरल असेंबली के उसमें गया था सेशन में। वहाँ पे क्या हुआ कि कोई भी सीनियर अमेरिकी ऑफिशियल जो है इससे नहीं मिला। ये सोच रहा था मिलेंगे, कुछ मांगेंगे, मिल जाएगा। फिर जो है वहाँ से सोचा कि निकल के यूके जाएंगे, वहाँ किसी से मिल लेंगे तो वहाँ से कुछ पैसे मिल जाएंगे, क्योंकि वहाँ तो लंदन का मेयर वेयर जो है मुसलमान है, बर्मिंघम में नमाज वमाज पढ़ी जा रही, तो उसको लग रहा है कि अपना उधर डायस्पोरा है, वहाँ कुछ बिलियन डॉलर तो मिल जाएंगे, लेकिन मिला नहीं। यूएन में भी जाके इसने, मतलब यूएन में भी होता है ना कि इतने लोग हैं, वहाँ पे भी ये भीख मांग सकता था, लेकिन जहाँ पे मांगना चाहिए था इसको भीख, तो वहाँ जाके आरएसएस के ऊपर, बीजेपी के ऊपर हिंदुत्व हो रहा है, माइनॉरिटी भारत, मतलब पता नहीं, वो लग रहा था कि भारत की अपोजिशन पार्टी या कांग्रेस का चेयरमैन बन के वहाँ पे चला गया था। खैर, तो वहाँ पे अपनी फटेहाली पे वहाँ पे नहीं बोला इसने। तो ऑब्वियस सी बात है कि बेटी बेचने के बाद, गधे बेचने के बाद चीनूइन भी नाराज ही चल रहा है, तो वो भी पैसे नहीं दे रहा है। अब एक और घटना घटी है, क्रिकेट टीम इनकी पहुंची है और वहाँ पे आपने देखा होगा कि भारत में पाकिस्तान प्रेमियों ने हैदराबाद में इनका किस तरह से स्वागत किया। मुझे लगता है कुछ लोग नाच भी रहे थे वहाँ पे, और अगर जूम वूम करेंगे तो ओवैसी बंधु भी उसमें जो है नाचते हुए आपको दिखेंगे। अब वहाँ से आए, लेकिन अगले दिन खबर आई कि बीफ नहीं मिल रहा है भाई, बीफ नहीं मिल रहा है, इसलिए इन्हें मटन और मुर्गा और ये सब करके उनके प्रोटीन की रिक्वायरमेंट। अबे साले, तुम्हें साले खाना नहीं मिल रहा है पाकिस्तान में, सैलरी नहीं मिल रही है तुम लोगों को, और तुम जो है मतलब ये क्लेम कर रहे हो कि तुम्हें बिरयानी और बीफ और फलाना डिमका, मतलब प्रोटीन की तुम्हारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही थी। मतलब कितना झूठ बोलोगे यार। सबको, हम लोग सबको पता है कि तुम लोग की क्या स्थिति है। यहाँ पे आए हो और आते के साथ देखिए कि चाय के साथ फ़ोटो खिंचाई है।
अब चाय के साथ इन्होंने पहले फ़ोटो ने, और एक और वीडियो मुझे याद आता है कि ये जो ही एरोप्लेन से निकले और एरो ब्रिज जो होता है जिसके थ्रू आप आते हैं, एरो ब्रिज पे ये लोग चले तो पूरा ऐसे ऐसे करके देख रहा है, कहाँ आगे ऐसा भी होता है। इनका पाकिस्तान एयरलाइंस तो आपने देखा होगा, मतलब पैदल चलने वाला एक वो है, और एक दो तो ये गुब्बारे में भी हवा भर के उड़ाते हैं, उसको भी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस बोलते हैं। तो यहाँ आके लगा रहे, वो होता नहीं है कि अब आप कभी कभार जो अपने किसी अमीर दोस्त के घर चले जाते हैं तो हर चीज़ आपको स्ट्राइकिंग लगे, अच्छा कुर्सी ऐसी होती है, अच्छा छत ऐसा होता है। तो ये भिखमंगे सब जो आए हैं तो वो ऐसा ही रिएक्शन दे रहे थे। वहीं पे अब हालांकि ये वीडियो बताया जा रहा है कि बाबर आजम है, मुझे थोड़ा संदेह है। आप ये वीडियो देखिए इनका, ये हैदराबाद के एक एस्केलेटर का बताया जाता है, किसी मॉल का। खैर जो भी है, अब आगे क्या हुआ कि इन्होंने एक फ़ोटो डाली है, उसमें चाय पी रहे हैं। अब चाय पीने का भी मुझे लगता है कि जब तक होटल वालों ने इन्हें नहीं कहा होगा कि ये मतलब हमारे यहाँ इंडिया में फ्री में मिलता है, आप छोटे होटल में भी जाएंगे तो वो टी बैग वाला, तो हो सकता है कि उनको जो ही कहा कि फ्री है वहाँ पे सब मिल के टूट पड़े कि अरे यार। फिर बाद में उनको बताया होगा कि भाई सबके रूम में जो रखा हो वो सब फ्री है, ऐसा नहीं है कि खाली बाबर आजम या इमामुल हक के रूम वाला ही फ्री है। अब हंसी मजाक से इतर इन लोगों ने जो ये चाय वाली फ़ोटो डाली है, वो आप ये नहीं कह सकते कि ये भिखमंगे हैं और इनको चाय की प्याली दिख गई है इस कारण ये फ़ोटो खिंचा रहे हैं। ये प्रॉपर रेफरेंस बालाकोट वाला है, जो हमारे विंग कमांडर अभिनंदन थे, उनका ये रेफरेंस है। वहाँ पे हाउ इज़ द टी वाला जो है वो वाला। बाकी और क्या पर्पस हो सकता है समझ में नहीं आता है, क्योंकि इनके जो पीसीबी के चीफ थे वो भी, उसने भी जो अभी एक बयान दिया है कि हम दुश्मन मुल्क में, आप स्वयं ही सुन लीजिए। प्यार और मोहब्बत से अपने हम खिलाड़ियों को हमने कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हैं। मैं खाली पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतने पैसे कभी नहीं मिले जितने मैंने उनको दिए, क्योंकि मेरा मकसद एक ही था कि हमारे जितने प्लेयर्स हैं ये मोराल इनका अप होना चाहिए जब ये किसी दुश्मन मुल्क में या किसी जगह भी खेलने जाएं जहाँ कंपटीशन हो रहा है। तो इनके लिए तो वही है कि हर चीज़ जो है ये दुश्मन मुल्क और शत्रु है और वहाँ जाना है, हमें ये करना है, इस तरह से। इसी संदर्भ में एक और वकार यूनिस ने एक फ़ोटो डाला है कि अब जो है ये वर्ल्ड कप की कमेंट्री के लिए इंडिया आ रहा है। प्रश्न यह है कि भाई बीसीसीआई, ठीक है, तुम ये तो कह सकते हो कि पाकिस्तान को हम इसलिए बुला रहे हैं क्योंकि आईसीसी का है, हमें बुलाना ही पड़ेगा। ठीक है, बुलाया भी तो तुम खेल लेते, बांग्लादेश में जाकर खेलते, भारत की धरती पे क्यों बुलाया? आपने एशिया कप में क्या किया? उसमें तुमने अपना वर्चस्व का प्रयोग किया, तो इसमें नहीं कर सकते थे क्या? आप कर लेते, कुछ मैचेज आप बांग्लादेश में रख देते, उसमें बांग्लादेश को भी शामिल कर लेते अगर आपको करना था, वहीं पाकिस्तान का हो जाता। भारत में पाकिस्तान की टीम क्यों खेल रही है? ठीक है, ये भी चलो, जो बहाना मारना है मार लो, लेकिन ये वकार यूनिस क्यों आ रहा है यहाँ पे? इसका ये वीडियो देखिए आप। और रिजवान जिस सेंसिबल तरीके से, जिस अग्रेसिवनेस भी थी, जिस तरीके, और सबसे अच्छी बात जो रिजवान ने की कि फिर उसने माशाल्लाह उसने ग्राउंड में खड़े होकर नमाज पढ़ी, जो कि हिंदुओं के बीच में खड़े होकर, सो दैट वाज रियली समथिंग वेरी वेरी स्पेशल फॉर मी। यहाँ पे वो क्लियरली बोल रहा है कि काफिर जो है वहाँ पे मोहम्मद रिजवान ने नमाज पढ़ दी, गजब का हो गया। तो नमाज पढ़ रहा था, यहाँ हमारे कुत्तों का कोई ठीक नहीं होता है, ऐसे में देख के जो अगर ग्राउंड में का कुत्ता भटकता हुआ दिख जाता है ना मोहम्मद रिजवान का क्या होता, तो वो और भी मज़ा आ जाता तुम्हें। खैर, ये साले भिखमंगे फिर से आ गए हैं काफिरों के रुपये से पेट पालने के लिए। इनको क्यों पैनल में रखती है बीसीसीआई, ये मेरी समझ में बिल्कुल भी नहीं आता। बीसीसीआई को इस पे मतलब एक स्पष्ट पॉलिसी बनानी चाहिए, या तो अलाउ कर दो भाई, मुझे इसमें कुछ नहीं है, आप हॉकी खेलोगे पाकिस्तान के साथ, बैडमिंटन खेलोगे, क्रिकेट नहीं खेलोगे, ये कौन सी बात हुई? आप या तो सारे संबंध रखिए या बिल्कुल भी कोई भी संबंध मत रखिए। ये आधा पौना और ये क्वार्टर में मुझे कुछ समझ में नहीं आता। फिर वही है कि वकार यूनिस, वसीम अकरम, ये सबको बुला रहे हो, शोएब अख्तर को भी मैं जानता हूँ, ये आज तक वाले ये सब नहीं सुधरेंगे,
शोएब अख्तर को भी ये बुलाएंगे, जिसका एक वीडियो कुछ दिन पहले वायरल हुआ था जिसमें वो बोल रहा था कि वो चाह रहा था कि सचिन तेंदुलकर की हत्या कर दे वो बॉल से। ये बात अलग है कि वो मारने जा रहा था और सचिन ने मार ली इसकी, तो अब पूरे करियर भर मारता ही रहा है, तो वो बात अलग है, उस पर मैं मतलब उसके डिटेल में नहीं घुसना चाहता हूँ। तो पाकिस्तान में आजकल इस तरह की घटनाएं चल रही हैं और मुझे लगा कि इस पे चाहे हाफिज़ सईद के लौंडे की तथाकथित हत्या हुई हो या फिर ISI की फटी पड़ी हो उस पे, और बाकी ये जो निज्जर उज्जर वाला चल रहा था तो उस पर एक वीडियो बनाया जाए। आपको यह वीडियो कैसा लगा अवश्य बताएं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।